सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फन एंड फायर। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं विंटर स्पेशल एक नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी की रेसिपी। हमने फूल गोभी को मीडियम पीसेस में काटा है, जैसा आप देख सकते हैं। इसको हम मीडियम रखेंगे ताकि बाद में हम इसको फ्राई करें तो जो हमारी फूल गोभी है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब बारी है प्याज की। तो अब हम प्याज को भी अच्छे से ऊपर से साफ करके इसको पतली नहीं थोड़ी मीडियम स्लाइसेस में काट लेंगे। तो इसके बाद हम इसको चॉप करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने प्याज को तैयार कर दिया है। तकरीबन इसमें हमने 200 ग्राम प्याज लिया है। तो अब बारी है फूल गोभी को उबालने की। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा बड़ा बर्तन लिया है। तो इसमें हमने 1 मग पानी का डाला है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि जो फूल गोभी का जो फूल गोभी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके फूल गोभी डालेंगे जो हमने काट के रखी थी। तो जैसा आप देख सकते हैं तो अब हम इसको गर्म पानी में छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं इसको हमने उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम दिया था और फूल गोभी जो है इसको उबाल आ चुका है। तो फूल गोभी जो हमारी है वो उबल चुकी है। तो अब बारी है फूल गोभी को फ्राई करने की। तो हम थोड़ा सा तेल लेंगे क्योंकि हम तेल का कम ही इस्तेमाल करेंगे ताकि कम तेल में हमारी अच्छी सब्ज़ी बन पाए, तैयार हो पाए। तो अब बारी है फूल गोभी की। तो अब जो फूल गोभी के बड़े बड़े पीसेस हैं जिनको हमने मीडियम साइज़ में काटा था, तो अब हम उनको यहाँ अच्छे से छोड़ेंगे। हल्का हल्का सा इसको जो फ्लेम है उसको हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे ताकि ये जले ना और आराम से अच्छे से ये फ्राई हो जाए और अंदर से पक भी जाए। तो हम इसको 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इसको हम फेरते रहेंगे ताकि जो नीचे वाला साइड है वो भी हो जाए, जो ऊपर का बाकी का जो साइड है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अब हम प्याज को लेंगे, प्याज को अब हम चॉप करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं तो अब हम प्याज को चॉप कर रहे हैं। प्याज को हम छोटा छोटा बिल्कुल बारीक कर देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा प्याज तैयार हो चुका है। तो अब हम फूल गोभी को पलट देंगे, फेर लेंगे ताकि जो हमारा फूल गोभी का दूसरा साइड है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं तो हमारी जो फूल गोभी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब है फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हम बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता फूल गोभी के जो पीसेस हैं उनको निकाल रहे हैं। तो एटलीस्ट फूल गोभी को हमने निकाल दिया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे ओनियन जिसको हमने छोटा बारीक चॉप किया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं ये जो हमारा ओनियन है वो बहुत ही लाल है, लाल ही, थोड़ा हम अपनी ज़ुबान में इसको लाल ही बोलेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये तेल के साथ मिक्स हो जाए और थोड़ा सा पक भी जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ओनियन है वो तैयार हो चुका है और तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब हम थोड़े से टमाटर लिए हैं, हम उसको भी चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक। आप देख सकते हैं इसका हमने तकरीबन जो हमारे टमाटर हैं हमने एक किस्म का इसका पेस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारे टमाटर भी तैयार हो चुके हैं। तो अब हम जो हमारे टमाटर हैं हम इसको ऐसा ऐसा भून लेंगे और साथ में हमने कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी भी डाली है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी पक जाए, वो भी तैयार हो जाए, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं पानी डालने से जो हमारे ये हैं मसाले हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसको ऐसे ही फेरते रहेंगे ताकि जले ना, और साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी डालेंगे। कुछ मसाले हैं तो हम ये डालेंगे, ये घर के हुए देसी मसाले हैं। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे जो मसालों में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें नमक भी डालेंगे, नमक को भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक ही जगह पे ना रहे। तो अब बारी है फूल गोभी की, क्योंकि हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम बारी बारी, आप देख सकते हैं हमने एक ही साथ डाल दी, मुझे लगा था हम बारी बारी डालेंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी फूल गोभी है वो मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो हम इसमें पानी भी डाला है थोड़ा सा। अब हम इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी फूल गोभी तैयार हो जाए।
तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी जो फूल गोभी है वो आप देख सकते हैं तैयार हो ही चुकी है, जो अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी अच्छी सी बनी हुई है, ना ही ये ज़्यादा ऑयली है ना ही मिर्ची वाली है। हमने इसको मतलब अपने हिसाब से अच्छे से बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी नई अपडेट हो, जो भी नई वीडियो हो, वो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी गार्निश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।